न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। श्री राम वाहन रैली पर देर रात पथराव, अब तक 13 लोग गिरफ्तार। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ओवैसी का बयान, अफसोस कोई 6 दिसंबर की बात। भगवान पर विवादित बोल के बाद जितेंद्र अवहाड ने प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। आइए देखते खबरें विस्तार से। श्री राम वाहन रैली पर देर रात पथराव, अब तक 13 लोग गिरफ्तार। सोमवार को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई के पास मीरा रोड पर रविवार रात भड़की हिंसा के मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार रात मीरा रोड इलाके में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में रविवार देर रात उपद्रवियों ने जमकर हंगामा मचाते हुए तोड़फोड़ की। हुड़दंगियों ने श्री राम नाम के झंडे लगी गाड़ियों पर पथराव किया, जिसके बाद वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए। वहीं अब तक इस पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। डिप्टी सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी को भी बख्शा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ये मुंबई के बाहरी इलाके में एक वाहन रैली के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करते हुए रास्ते पर अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक कारों और बाइकों पर सवार 10-12 लोगों के एक ग्रुप ने रविवार रात भगवान राम के नारे लगाते हुए एक वाहन रैली निकाली थी। यह रैली अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई थी। इस दौरान किसी बात को लेकर एक पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि मीरा भाईंदर के नया नगर में जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने कहा पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब तक 13 लोग गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ओवैसी का बयान, अफसोस कोई 6 दिसंबर की बात। अयोध्या में सोमवार यानी 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद AIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अफसोस है ये कोई 6 दिसंबर की बात कोई नहीं करता। जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे कि क्यों नहीं बात करते हो तो बोलते हैं कि अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते हो क्या? तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल में कर्नाटक के कलबुर्गी में बात करते हुए राम मंदिर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों ने 500 सालों तक नमाज पढ़ी और व्यवस्थित तरीके से साजिश करके बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस के जीबी पंत यूपी में मुख्यमंत्री थे तब रात के अंधेरे में वहां मूर्तियां रखी गई थी। ओवैसी ने कहा कि उस वक्त वहां के कलेक्टर नायर थे जिन्होंने मस्जिद बंद करा दी थी और पूजा शुरू करवा दी थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवान पर विवादित बोल के बाद जितेंद्र अवहाड ने प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। भगवान राम को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके एनसीपी नेता जितेंद्र अवहाड ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। जितेंद्र अवहाड ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस दिन का भगवान राम से क्या संबंध है। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र अवहाड ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजे जा रहे निमंत्रण सामाजिक रूप से समावेशी होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुने गए 22 जनवरी का भगवान राम के जीवन से कोई संबंध नहीं है। क्या 22 जनवरी को रामनवमी है? अयोध्या में मंदिर का काम अधूरा है, लेकिन अभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। चुनाव से पहले महंगाई, बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र से जातिगत पूर्वाग्रह की बू आती है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर से छुआछूत वाली जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया है। बता दें कि जितेंद्र अवहाड ने कुछ दिनों पहले भगवान राम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम मांसाहारी थे जो जानवरों का शिकार करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली थी।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद दिखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।